हम थे ईश करवद हमने किया, माया का खेल हमने मांगा, हम ब्रिज में आए। तो बराबर याद रखना है ब्रिज में क्या कितना टाइम रहा, 11 साल, और याद रखने का बिल्कुल अब तो पूछूंगा तो याद रखना पड़ेगा। जब रास में आए तो अखंड रात्रि रास, उसकी कोई लिमिट नहीं। अब तीसरे ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में 3 लीला हुई। कितनी हुई? 3 लीला, जिसको वाणी के शब्द के साथ कहूं तो बशरी, मलकी और हकी। बशर की लीला अरब की लीला मोहम्मद साहब, मलकी लीला ईशा रू अल्लाह श्यामा महारानी सदगुरु धनी श्री श्री नवतनपुरी की लीला, और हक्की स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी पूर्ण स्वरूप की लीला बुढ़ा। वाणी में 3 शब्द आता है। मार्फत सागर में जाओ, छोटा क़यामतनामा बड़ा क़यामतनामा में, कि एक है बाल लीला, एक है युवा लीला, और तीसरी है बुढ़ापा की। वाणी के शब्द कहता हूं, खोल लेना मार्फत सागर छोटा क़यामतनामा, नंबर 54 करने का मुझे याद है। तो एक कौन सी लीला अब चल रही है? बोलो यार। 2 लीला तो खत्म हो गई, फिर गूंगे क्यों बैठे हो? बोलो यार। बाल लीला खत्म हो गई, किशोर लीला पूरी हो गई, अब कौन सी लीला चल रही है? बुढ़ापा की। स्वामी श्री प्राणनाथ जी की लीला अंतिम लीला अभी शुरू हुई है, तो तीसरे चौथे दिन की बात। लेकिन जाहिरी में देखो ये पूर्ण लीला हो गई, 5वें दिन की लीला हो गई। अब यहां शुरू करते हैं सुंदर सा कि 11 साल की उम्र में, बचपन में बच्चे के दिल में भाव आया, मैं कौन, कहां से आया और कहां है मेरो। एक चीज निजानंद संप्रदाय की मूल फिलोसॉफी, मैं कौन, कहां से आया और कहां है मेरो, यानी मेरा परमात्मा कौन है। आपकी आत्म जिसको ग्वाही दे उसको जाओ। ये धर्म, ये ज्ञान, ये वाणी कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है कि आपको चमची मुंह खोल करके चमची डाल कर। हाँ, तो जब आप लोग वाणी पढ़ोगे तो पता चलेगा। श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में लिखा है कि मैंने आपको तालू खोल कर ये वाणी पिलाई। अब कहां ढूंढोगे चौपाई? आपको पता तो है नहीं। तालू खोल के मतलब समझ गए? ताड़ू, मोड़ू खोल लो तुमने वाणी राज्य लग और पिलाई। हम कैसे? ध्यान के साथ सुनो। हम माया में आए, आप और हम सब लोग कहां पर आए? बोलो भाई, कहां पर आए? माया में आए। तो बन गए कैसे? माया के साथ, माया जैसे। अब राज्य महाराज आए, कौन पहचाने राज्य को? भाई मैं बोलू, समझाए ना? कौन पहचाने राज्य को? क्योंकि हम थी परम धाम की आत्मा, आगे किस में? बोलो, माया में। तो किसके साथ बढ़ गई? माया के साथ। अब कौन तुम और कौन हम? कौन परम धाम, कौन राज्य, कौन हम? हम कुछ नहीं जानते। हमारा तो यही परम धाम है। माया को क्या बना दिया हमने? अब राज्य ने चिंता किसको है कि मेरी घरवाली कहां बेचारी फंस, यानी मेरी आत्माएं कहा इस नरक चंडाल माया में फंस गई। कह तो आई थी कि हम देखने जा रहे हैं, वो तो बैठ गई बनाने के लिए। चिंता किसको? राज्य को, हमको? बोलो मुझसे। अब सुंदर साजी, इसी तरह माता का ही ये लीला है। माता यानी लेडीज लोग, आप लोग बहनों, बच्चे का अगर छोटा सा एक बच्चा है, लोता यानी एक बच्चा है, पहले अगर वो कुछ बीमार हो जाए, ताव आ जाए, बुखार हो जाए, कुछ हो जाए, तो बच्चा बाद में रोएगा। नहीं समझे? पहली कौन रोएगी? इतना ज्ञान है तो अच्छी बात। बच्चा तो बाद में रहेगा, पर पहली मारो एक नो एक दिकरो, बीमार पड़ी गए, गणपुर मरी गई। अब माँ को समझ में आ गई, इतने से समझ जाओ तो कुछ समझदार लोगों के साथ चर्चा होनी चाहिए। चिंता माँ को रोने लगा गया, मेरा बच्चा।
पति को कहा, कुछ कहा, चलो गई। वही के बाद डॉक्टर के पास गए, अच्छे हॉस्पिटल, डॉक्टर अच्छा, दवाई अच्छी लगी। अब बच्चा तो बच्चा ही होता है, जब माँ चम्मच लेके दवा पिलाती है तो वैन शंकर क्या करता है? बोलो यार कुछ नहीं, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है कि मेरा सब्जेक्ट? तुमने पिलाई होगी किसी को, हैं? हाँ या ना? हाँ, तो वो क्या करता था? अभी भी कितनी महंगी दवा लाओ, कितना अच्छा डॉक्टर लाओ, और माँ बेचारी रोती रोती मेरा बेटा ठीक हो जाए, तो नहीं पीता था, चम्मच डाली, इतनी महंगी दवा साला फुर्र कर रहा है। फिर माँ को भी चढ़ता है गुस्सा, आपको नहीं। तो क्या करती है माँ? 2 पांव का बनाती है शेगड़ा। शेगड़ा आप लोगों को समझ में क्या है? तो के पीड़ने की जो चीज है ना, वो सुथार लोगों को पता है, हमको पता, उसको शेगड़ा के बीच में रख दिया मत्था। किया है ना आप लोगों ने? नहीं समझे? मत्था रख दिया। अब हाथ है, एक हाथ में 2 हाथ पकड़ लिए और इधर से टांगे दबा दिया। प्रैक्टिकल किसका लिया तो मैं करके देखा। और फिर उठाई चम्मच, और ये हाथ भी पकड़ा है और यहां से नाक भी पकड़ा। अब मुंह खोलेगा कि नहीं? बोलो। चम्मच डाल दिया, चम्मच डाल तो दिया, फिर भी थोड़ी सी दबा रह गई तो ये हमारी हालत। इस दृष्टांत से समझ जाओ, श्री राजी महाराज 5 वक्त हमारे लिए तन धारण किए। क्या आज सुंदर साथ ने ये वाणी कितनी ली, या ज्ञान कितना लिया, या धनी की पहचान कितनी की? हमारा निजानंद संप्रदाय जो कृष्ण प्रणामी धर्म के नाम से प्रचलित है नहीं, लेकिन प्रचलित है ये अभी जैसे कुएं के मेढक के समान। और दुनिया में 200-200 साल का धर्म, जैसे स्वामी नारायण संप्रदाय, दादा भगवान वाले, और तुम्हारी भाइयों बहनों का धर्म ब्रह्मा कुमारी वाले। क्या तुम लोग जागरण करोगे? पड़ोस वालों को कह रहे घर में तो करो जागरण, फिर पड़ोस में करो, फिर मोहल्ले में करो, फिर गांव में करो, फिर दुनिया में। ब्रह्मा कुमारी नाम तो सुना है कि नहीं? कौन काम कर रही है? बोलो यार मुंह से, इतना भी अक्ल नहीं है। सब बहनें काम कर रही हैं। वर्ल्ड के अंदर ब्रह्मा कुमारी का धर्म फेमस, 200 साल का, 250, और हमारा 400 साल का। वहां का वहां 4 सुंदर साथ बढ़ता तो नहीं और 4 घटता है। सत्य कहने में मुझे पाप नहीं है। 100 घरों का ये अपना गांव मंदिर छकाछक होना चाहिए, सुंदर साथ। मेरे लिए नहीं, कभी भी प्रसंग में इधर उधर, लेकिन सुंदर साथ के अंदर क्या लीला राज्य ने भरी है, वो तो राज्य का, हम वहां का वहीं है। और हम तो है, ये भी कान खोल के सुन लो, लेकिन तुम्हारा परिवार कल प्रणामी होगा कि नहीं, वो जरा अंदर से सोच ले। अरे छठ मम्मी, कौन होता है तेरा प्राणनाथ? हमारा तो जलाराम ठीक है, हमारा तो साईं बाबा ठीक है। क्योंकि प्राणनाथ की पहचान आपको खुद को नहीं होगी, तो फिर बच्चे को तुम क्या कराओगे? नहीं समझे मेरी बात को? भाई खुद को हमको राज्य की पहचान नहीं है, तो हमारी औलाद को हम क्या प्राणनाथ जी की पहचान कराएंगे? फिर वही कहेगा कि मम्मी तू तेरा धर्म तेरे पास रख, मेरा तो जलाराम साईं बाबा हनुमान जी जो भी मैं करता हूं मुझे करना दे। बोलो सत्य है कि गलत? कल के बाद आपके घर में एक धर्म भी नहीं रहे। ये वाणी क्या सिखाती? आगे शब्द आएगा, प्रसंग आएगा, उसे बताऊंगा। सब वाणी हमारे ऊपर है सुंदर सा जी। ये ना किसी की वाणी है, ना किसी का ज्ञान, ये हमारी भी तक है। हमारे लिए राजी महाराज ने
टॉर्चिंग करके हमारी आत्मा को जगाने के लिए शब्द का है। अब देवचंद जी महाराज का 11 साल की उम्र हुई, मन में तड़प आई, मैं कौन, कहां से आया और कहाँ है मेरो। तो घूमने लगा, फिरने लगा, प्रदक्षिणा करने लगा। कल बताया था मैं, श्याम सुंदर की मूर्ति को प्रणाम करे, प्रणाम का जवाब ना मिले। दूसरी पुस्तकों में और बहुत कुछ लिखा हुआ है कि जब देवचंद जी महाराज जाते थे तो उनके साथ देवी देवता खेलने के लिए, भूत वाली तरफ खेलने के लिए आ जाते, क्योंकि कोई शक्ति थी। अब सुंदर सा जी 16 साल की उम्र, कच्छ के, अरे सॉरी, मत्तो मेहता मारवाड़ देश में उमरकोट गांव में रहते थे। वहां सबसे पहला तो एक रीजन था, कारण था कि वहां जल की कसनी थी। मैं बोलूं समझे हिंदी भाषा, पानी नहीं, तकलीफ होती, जल की कसनी थी, इसलिए कोई संत यहां आता नहीं। संतों को सबसे पहला क्या चाहिए, जल चाहिए। 3 बार नहाना धोना, कपड़े इधर, सब पीने की बात। तो कोई संत यहां आता नहीं था। अब जब संत नहीं आता था तो चर्चा सत्संग कहां से होए, बोलो भाई। संत आए नहीं तो चर्चा कहां से हुई। और रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, भाई मैं कहूं ना मानो, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा है कि बिना सत्संग विवेक ना पाइए। जहां सत्संग नहीं है, ज्ञान चर्चा नहीं है, वहां कुछ नहीं। सत्संग, अब चर्चा को उठाऊंगा वहां पर एक चीज रह जाएगी। सत्संग कहते किसको है, सत यानी अखंड, संग यानी संगत करना। अखंड के धनी की संगत करना उसको कहते हैं सत्संग। और सत्संग में शक्ति कितनी है, पहले टाइम जाए तो जाने दो, कान खोल के सुन लो। सुंदर सा जी बोलो जयकारा, बोलो श्री। और मिला क्या हो गया तेरे, अच्छा तबियत तो ठीक है ना, चलो ध्यान के साथ। विश्वामित्र का नाम सुना होगा भाई। इतनी महंगाई चल रही है, कोरोना चल रहा है, तो पैसा कुछ बचा ना सकते। 1 रुपये का काम होता है तो 10 खर्चने की जरूरत है। अभी तो समझ में आता है ना सुमित्रा, 1 रुपये में काम होता है तो 10 खर्चने की नहीं है ना। तो ये 10 किलो का सेब ऐसे ऐसे करते हो तो ये 50 ग्राम वाली अंदर वाली ग्राम नहीं समझा आपको, ये 10 किलो का, हाँ या ना बोलो श्री। 10 रुपये का काम रुपये में हो जाता तो सौदा सस्ता है। सुंदर सा क्या बात है। विश्वामित्र का नाम सबने सुना है, पढ़े हैं ना हम लोग, पढ़ाई शिक्षा में भी आया है। और वशिष्ठ जी, ध्यान के साथ तो शॉर्ट में बता दूं, कई ये लोगों ने तो हमारे जयपुर सुंदर सा आते तो बार बार चर्चा सुनी है, फिर भी ध्यान के साथ। वशिष्ठ जी का दरबार लगता था तो सब राजा महाराजा संत ऋषि महर्षियों परमहंस लोग आते थे। तो सबका अपनी पोस्ट के अनुसार, मैं बोलता समय पोस्ट के अनुसार सबको सम्मान दिया जाता था। अब जब विश्वामित्र आते थे, और विश्वामित्र कौन था, जिन्होंने 10,000 साल तप किया। कितने साल, 10,000 तप किया। अरे ये जो आता था तो वशिष्ठ जी कहता था, आओ राज ऋषि। नहीं समझे क्या कहते थे, आओ। और बाकी के संत परमहंस आता था तो आओ ब्रह्म ऋषि। तो ब्रह्म ऋषि ऊंची पोस्ट है, परमात्मा को जानने वाला, और राज ऋषि नीची पोस्ट है। तो विश्वामित्र को चढ़ता था गुस्सा क्रोध कि मैं इतना तप किया हूं, राजा हूं, फिर भी मुझे राज ऋषि कह के बुलाते, मुझे ब्रह्म ऋषि कहते। लव सत्संग का महिमा सुना रहा हूं, कोई कथा नहीं सुनाता हूं, लेकिन सुनो। विश्वामित्र को चढ़ा गुस्सा कि वशिष्ठ को खंडन मंडन कर दो, मार दो। भाई आखिर राजा तो राजा, राजा राजा न मान रहा, आखिर राजा तो थे ना, तो वो तो अंदर अंदर से जाए ना, मार दो वशिष्ठ। निर्णय कर लिया। अब दिन ऐसा आया, पूर्णिमा का दिन, चंद्रमा आकाश में चमक रहा है,
और वशिष्ठ जी जंगल में पर्णकुटी बना के, पर्णकुटी से झोपड़ी बना कर दे, वहां विराजे थे अपनी पत्नी के साथ। रात को निकला विश्वामित्र तलवार लेकर के, आज वशिष्ठ जी का खंडन मुंडन कर दो। अब अंदर झोपड़ी के अंदर दोनों बैठे, विश्वामित्र वशिष्ठ जी और उनकी ऋषि पत्नी। अब दोनों बैठ करके सत्संग क्या कर रहे कि जब 12 बजे मध्य रात्रि हुई तो चंद्रमास माथे पर आया, तो झोपड़ी में से चंद्र का तेज लाइट किरण वो झोपड़ी में आया, समझे। तब ऋषि पत्नी ने वर्णन किया कि वाह ऋषिराज, देखो तो सही, आज की चंद्रमा का तेज अति शीतल, अति निर्मल, अति सुहाना, सुगंधमयी, सुंदर सुहाई रही चांदनी रात, इनका तेज कितना रूपाला, कितना महात्म, ये वखान कर रही है। कौन? ऋषि पत्नी। तब वशिष्ठ जी ने कहा, ओ ऋषि पत्नी, आज की चंद्रमा का तेज विश्वामित्र के तप का तेज के बराबर। समझ में आती है कुछ? विश्वामित्र क्या करने आया है वशिष्ठ जी को, और अंदर वशिष्ठ जी क्या कर रहे हैं, उसका वखान कर रहे हैं। अब भाई झोपड़ी थी तो आवाज तो बाहर आए कि ना आए, तो वशिष्ठ जी की बात विश्वामित्र ने सुन ली। अब आंखें खुली कि मैं जिसको मारने आया हूं वो तो मेरा वखान कर रहे हैं, इसलिए खुली हुई तलवार से ही झोपड़ी खोली और जाके चरणों में दंडवत प्रणाम कर लिया। अब वशिष्ठ जी खड़े हुए, हाथ उठाकर कहते हैं, ब्रह्म ऋषि बोलो श्री। तब विश्वामित्र ने प्रश्न किया कि प्रभु ऋषिराज, आज दिन आप मुझे राज ऋषि कहते थे, आज आपने मुझे ब्रह्म ऋषि कहकर क्यों बुलाया? कि तूने जो अहंकार का हथियार था या तूने छोड़ दिया, इसलिए अब आज से तू राज ऋषि नहीं है, आज से तो ब्रह्म ऋषि है। वो सुंदर साथ ये है ज्ञान, ये है सत्संग का महिमा। अगर इतना सत्संग विश्वामित्र ना सुनता तो वशिष्ठ जी का खंडन मंडन हो जाता। तो ये ब्रह्म ज्ञान में कितनी ताकत होगी, बोलो भाई। अगर इतना लव सत्संग में इतनी कीमत है तो इसकी क्या कीमत होगी? और सुनना है कुछ? फिर भी हमारे को देखते हो ना आप लोग, सुनते चर्चा ज्ञान कथा में क्या महत्व है, आज सुन लो एक पर एक बात, कल याद आए ना आए। और चर्चा याद रहना रहे, चिंता ना करो, ये दृष्टांत याद रख लेना ताकि जीवन कुछ सुधर जाए। 4 चोर थे, कितने गिन लेना, थे तो 5, लेकिन एक बीमार था। अब भाई दुनिया में सबका गुरु सबका भगवान होता है ना, भाई चोर लोग भी घर से निकलते होंगे तो भगवान को बोलो यार, प्रार्थना तो करते होंगे ना, आज अच्छा माल मिले, कि हम पकड़ ना जाए या मार ना पड़े या हम बंधन में ना। भाई सब लोग अपना अपना आराधना करते हैं, चोर लोग भी अपनी देवी को भगवान को आराधना करके निकले। लेकिन आज 5 से एक बीमार था बेचारा। तो अब आज ऐसी लॉटरी लागनी थी कि बड़े घर में जाना था, जहां कुछ मिले। तो फाइनल प्रोग्राम था, आज इसके घर में जाना है, जहां जो डब्बा पड़ा है वो मिल जाए खजाना। तो चोरों ने प्लानिंग बना रखा था सुंदर सा। अब वो बीमार था, घर पे रहा, तो 4 निकले, काम हो गया, अच्छा माल भी मिल गया। लेकिन नियम था उनका कि चोरनी करने के बाद वेरई माता ना उठला ऊपर में भाग पाड़ो। मतलब वहां गांव की कोई नदी होगी जो चौतरा होगा, वहां बैठ करके देवी का मंदिर था। इसलिए मुझे वेरई माता में हर जगह पर चर्चा में ही बताता कि ऐसी जगह थी, वहां बैठ करके चोर लोग अपना हिस्सा बांट लेते थे। अब क्या हुआ सुंदर सा जी, वो 5वां बीमार था लेकिन उसको नींद ना आए कि आज अच्छा माल मिलने वाला है और मैं पार्टनरशिप में भागीदार था, आज मुझे भाग नहीं मिलेगा, खाली हो जाऊंगा सुंदर सा जी।
उन्होंने भी प्लान किया डाला, मैं कोई शेर के माथे, मैं कोई कम थोड़ा हूं। उठा, नींद नहीं आई। पत्नी ने पूछा, क्यों भाई साहब क्या बात है, नींद नहीं आती? कि चुप रहे, वो अभी मैं जामनगर से तेरे लिए बांधनी लाई हूं, नहीं वापस ला। चुंदड़ी, चुंदड़ी नहीं समझे, बांधनी चुंदड़ी आते ना, माता जी को चुंदड़ी पहनती है। क्यों? चुप रहे, जो मांगो दे दे। ओ कल तू बाजार में गई थी ना, नया नया कंगन ले आई थी, वो भैया। अब पत्नी हैरान के, पति मेरा कंगन मांग रहा है, चुंदड़ी मांग रहा है, बात क्या है? चुप रहे। अरे वो लाली वाला, वो लिपस्टिक वाली भी लाल डब्बी थी ना, वो भी मुझे दे दे। सारा चीज ले लिया। अब अंदर कमरे, अब तू सो जा चुपचाप जा, अब मैं मेरा काम कर। लाली लिपस्टिक लगा दी, लोहे की जीभ लगा दी, लाल कलर कर दिया, चुंदड़ी पहन ली, बंगड़ियां बराबर पहन ली, और तरवाल तो चोरों के घर में, बोलो भाई, होती है। खड़ा होकर के भागा और जाके वैरई माता के मंदिर में चुप के खड़ा हो गया। देवी हो गई तैयार। अब ध्यान के साथ, अब चोर लोगों को चोरी करने के, अभी तो बात बाकी है, चोरी करने जाने से पहले एक दिन क्या हुआ, गुरु जी के पास। गुरु जी ने कहा, भाई बात आपकी सब ठीक है, आपका जो धंधा है करते रहो, हमारा कोई उसमें विरोध नहीं है। चोर का भी धंधा तो ठीक है, पकड़ोगे तो गुनहगार, नहीं पकड़ोगे वहां तक तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला। लेकिन मेरा एक ज्ञान है कि ये चोर लोग, तुम इतना ज्ञान मेरा ग्रहण करो कि किसी की कथा चर्चा सत्संग सुनना नहीं। अब चोर लोगों ने गांठ मार दी कि भाई गुरु जी ने कहा है कि किसी की कथा चर्चा सुननी नहीं। अब समझ लो चोर किसको है। ध्यान के साथ सुनो। अब चोर लोग निकले चोरी करने, वो 5वां घर पे है, निकले तो जो इस घर में जाने का रास्ता था, अपनी गामडानी भाषा में खोरी बारू के, भाई हम जो तो नहीं खोरी बारू, एकल रस्तो, एकलो मानस जा सके, अकेला आदमी अंदर जा सके, ऐसे ही का रास्ता था। फिर अंदर जाओ तो मोहल्ला खुलता था, ऐसी रास्ते से चोर निकले। तो अगले मोहल्ले में एक महाराज कथा कर रहा, अब उनके रास्ते से ही चोरों को निकलने का रास्ता था। तो अब गुरुजी ने क्या कहा है, कथा चर्चा सुननी। अब सुनो चर्चा सत्संग में क्या ला, मैं ये चर्चा में लिखूं, बड़ी बाद में चर्चा करूंगा, क्या आप लोगों को भी परिपक्व में करूं। 4 निकले, 3 आगे निकल गया, एक जो पीछे रह गया उसको बेचारे को कांच लग गया, कांटा लग गया, कुछ लग गया। 4 जो निकल गया तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा है कि कथा, तो दोनों ने कानों में उंगलियां डाल दी। इतना तो कहा है ना गुरुजी ने कि कथा चर्चा सत्संग सुनना नहीं है, तो कान में उंगली डाल दी। अब चौथे को लगा कांटा, कांच लगा, लोही निकलने लगा, क्या करे बेचारा, निकालना तो पड़े ना। तो 2 में से 1 तो निकाला, नहीं समझे आप लोग, भाई 1 उंगली निकाली और कांच टुकड़ा निकाला। इतने में गुरुजी वहां चर्चा करने वालों ने कहा कि देवी देवताओं का परछाया होता नहीं है। नहीं समझे, चर्चा जो चलती होगी तो प्रसंग चलता होगा। तो पहला महाराज ने इतना कह दिया कि देवी देवता का कोई परछाया होता। अब इतना वो चौथा चोर ने सुन लिया, नहीं सुननी थी बीबी सुन लिया, अब कान में डाल दिया, उंगली चला, चोरी करी, माल मड़ा मलिदा ले लिया, जाके बैठ गया माता जी के देवर में, भाग बांटने लगा। अब जब भाग बट गया तब माता जी साक्षात अंदर से बोल रहे हैं, खबरदार आज किसी ने हिस्सा उठाया है तो आप लोगों ने कई दिनों से मेरा नैवेद्य नहीं किया है, तो पकवान जानते तो कि हम लोगों ने नैवेद्य नहीं किया है, इसलिए माता जी बोले कि आप लोगों ने कई दिनों से मेरा नैवेद्य नहीं किया है, इसलिए आज एक भी माल आप उठा कर नहीं ले जा। 3 चोर तो कहा ठीक है माता जी आज को पाए मान हुए, वो भी पुछड़िए मुकिन्ना था कि माता जी आ तारा चरणों में। चौथो जो थे कांटो आगे तो एवा बैठा था,
कि माता जी इतने सालों से हम तब ध्यान हम भक्ति तो कर रहे हैं, कभी आप साक्षात नहीं हुए, आज आप प्रकट कैसे हो गए? तो कहते हो मगना वो छगनो 50-50। नहीं समझे आप लोग यार? पेलो बैठो तो मगनो तो, अंदर बैठो तो ये छगनो तो मगना हो छगनो 50-50। हाफ हाफ कर दे, चल भाग। किससे लाभ हुआ? किससे लाभ हुआ? सत्संग से। बोलो श्री। दुनिया का माल सत्संग से मिलता है, तो ऐसे ब्रह्मवाणी से क्या ना मिले, फिर भी सुंदर साध हम पत्थर ले गए या फूटे तो पता चला। इस वाणी में अंतिम प्रकरणों में आएगा, अगर राज्य चलाया तो चलाऊंगा कि ये वाणी के कारण कहिए तिल तिल कटा है, तिल। ये वाणी के कारण कहिए हिमालय हार गलाए, डूब गए हिमालय में, गल गए। ये वाणी के कारण कहिए भैरव झांप जपाए, तो अभी ये ब्रह्मवाणी नहीं मिली। आज आपको फ्री फंड में मिल रही है शुद्धता, फिर भी हमको सुनने के लिए हमारे, यह है सत्संग का महिमा, ये चर्चा वाणी का। अब चर्चा सुनो एक बार, बोलो जयकारा, बोलो श्री। जोर से बोल, प्राणनाथ प्यारे की। अब सुंदर सा जी 16 साल की उम्र थी हुई देवचंद जी की, तब सोचने लगा कि इस गांव में, इस शहर में, नगर में कोई संत तो आते नहीं, तो बिना सत्संग चर्चा वाणी की, बिना परमात्मा की तो पहचान हो ही नहीं, तो मैं शायद बाहर निकलूं, मैं शायद बाहर। कौन कह रहा है? देवचंद जी महाराज। जब बोलना रहना भाई आप लोग, ताकि मुझे समझ में आएगा आप लोग सुनते हो। जाए कहां से? 16 साल की उम्र हुई, उस जमाने की बात, 400 साल की बात करता हूं। सुंदर सा मन में हुआ कि मैं जाऊं, जाए कैसे? परमात्मा की खोज करने। तब पता चला कि उमरकोट गांव के अंदर जो राजा थे, उसका लड़का की सगाई, लगन, शादी, विवाह नहीं। अपने जब विवाह कही रहे तो आपने तो लग्न समझिए, अलग जगह पर विवाह को कहते हैं हाफ मैरिज। शादी करने के लिए जा रहे थे कच्छ देश। तो देवचंद जी को पता चला कि ये लोग, जो राजा के लोग जा रहे, तो कोई ना कोई साधन, रथ, गाड़ी, घोड़ा, कुछ ना कुछ तो होगा, तो लाओ मैं जाके पूछूं। तो चुपके से देवचंद्र निकले और वजीर के पास गए। वजीर ने कहा, भाई शादी तो है, हम खांडा लेके जाएंगे, वर राजा को लेके जाएंगे, खांडा समझते हो ना, करवा लेके जाएंगे, वहां पूजन करके उसके साथ सगाई करके रानी को वापस यहाँ राज दरबार में ले आएंगे। 200 ऊंट लिखा है वाणी में, कोई गलत हो जाए तो मुझे क्षमा करना। 200 ऊंट, गाड़ियां, इतना कुछ लिखा है। सवाल तो है, लेकिन हमारी जानैया जो बारात में आने वाला पैक है, तेरे पास कोई साधन है? वजीर ने पूछा, भाई देवचंद्र, तुझे आना है, तेरे पास कोई व्हीकल, कोई साधन है? देवचंद जी ने अंदर से सोचा, करे मूर्ख, जो मेरे पास कुछ साधन होता तो मैं तुझे पूछने आता ही नहीं, नहीं है तो इसलिए तो मैं आया हूं। बोले कोई बात नहीं, हमारे पास जगह, हमारे पास जगह नहीं है। अब हमारे जैसे होते तो क्या करते? सवाल हो गया, गया, इतहारा नवरा आता चलता गया, कोई ना कोई कारण बना दे, भजन में जाने का, कुछ इधर उधर जाने का, गाड़ी उपड़ी की, टेम्पा ऊपर गया, छोड़ जरा सीख लो ये बात। देवचंद्र जी ने मक्कम निर्णय कर लिया कि कोई बात नहीं वजीर, ये मेरा घोड़ा मैं पैदल चल के आऊंगा, ये मुर्दाल हो गए नहीं, अब मैं कैसे जाऊंगा? दिल में एक तरफ है कि मुझे परमात्मा की खोज करनी है, मुझे जाना है। अब निर्णय हो गया, सुन आया घर। अब उसी दिन से, बरात का दिन थोड़ी बाकी था, तो देवचंद्र जी अखर बुद्धिमान
लड़का था। उन्होंने सोचा कि रास्ते में मैं जाऊंगा, जैसे अपन पन्ना जी जाते, नवतनपुरी जाते हैं, कई मंगलपुरी जाते, कई जाते हैं सुंदर सा जी। तो इतना तो अक्कलन के साबू चाहिए, सोडा चाहिए, मठिया चाहिए, मुहरियो चाहिए, शक्कर वाला चाहिए, ये बना तो खास चाहिए। तो देवचंद जी महाराज ने भी सामग्री तैयार कर, माता पिता को पता चले नहीं। उसी तरह चुप कैसे लोहड़ा, ये भाषा जो बोलता हूं मैं, बाकरी बनाने के लिए लोहड़ी कहते, लोहड़ा, थाली, बाटकी, लोटा, प्याला। गुजराती में कहावत है, यात्रा करने के निकलो तो 3 चीज साथ में अवश्य रखो, दोरी, लोटो ने छरी, ये मुसाफरी खरी। दोरी, लोटा और छरी, क्या सारा सामग्री इकट्ठे करने लगा। थोड़ा 1-2 जोड़ी कपड़ा भी अपना ले लिया, दाल ले लिया, चावल ले लिया, आटा ले लिया, सारा सामग्री। और मामा मासी फोई फुआ जो आते थे तो कुछ देते थे, तो खर्ची भी थोड़ी घर में पड़ी थी अपने जेब में, वो भी अंदर डाल, 100-200 रुपया होगा उस जमाने का, तो 100-200 रुपये करोड़ रुपया, वो भी अंदर डाल दिया। कर करके बकूचा लिखा है वाणी में, ध्यान के साथ सुन लेना। अब जब पढ़ोगे बकूचा की तो समझ में आती नहीं है। क्या पढ़ोगे बकूचा? આપણે सुंदर साजी बिंबा वाला તમે समझी सको। अपने यहाँ जब बनिए की लड़की को विदा करते थे, जब पहले मैंने आंखों से देखा है, तो कोई सूटकेस नहीं होती थी, कोई वीआईपी बैग नहीं होती थी, लाल खरवों का कपड़ा ले आते थे और खरवे के कपड़े में पोटला बांधे, जिसको बकूचा कहते। नहीं समझे? आज फैशन आ गई, लड़की के लिए 4000 की, 6000 की, 8000 की सूटकेस। उस टाइम में लाल बकूचा कपड़ा था, कपड़े में उसको लिखा है वाणी में बकूचा। तैयार कर दिया, मम्मी पापा जाने नहीं कुछ, चुपचाप के अपनी सामग्री तैयार की। और एक चीज और रह गई, सुंदर सा अंदर से था, 16 साल का नौजवान लड़का था। तो दिल में था कि कभी रास्ते में कोई चोर बोर मिल जाने तो लड़ना तो पड़ेगा ना उसके। तो एक इतनी छुरी थी, कटारी जिसको कहते हैं, वो भी अंदर रखा। किसको साथ लड़ने के लिए? चोर के साथ। सामग्री तैयार की। अब सुंदर साथ जी यहाँ वाजिंत्र बजने लगा, बैंड बाजे बजने लगे। राजा के लड़के की शादी थी, कोई धूमधाम धड़ाका होता है। अब पता चला, अब आज कभी भी नहीं कहा है देवचंद जी ने, आज माँ कुंवर बाई को कहता है मम्मी, माता जी, मम्मी तो आज का शब्द है भाई, उस टाइम में माता जी मुझे बहुत भूख लगी है, आज मुझे रसोई भोजन बना के जल्दी खिला दो माँ। आप भी खुश हो गई कि मेरे लाल ने कभी मुझे नहीं कहा है आ जा बेटा रसोई में, यानी रसोड़ा में, आ जा रसोई में, आज मैं तुझे ताजी ताजी रोटी गरम गरम बना के मैं तुझे खिला। बड़ी प्यार में आ गई माँ। और लड़का भी देवचंद जी समझता है कि जल्दी खा लो, जल्दी निपट जाओ, ताकि मुझे भाग के जाना है। माँ ने बड़े प्यार के साथ खिलाया पिलाया और मस्ती में आ गई। माँ भी प्रेम में आ गई लड़के के। तो जाके दरवाजे पर मतु मेहता बैठा था, उनके साथ बैठ गई। अब बैठ गई, कहने के मतु मेहता अब तू देखता है। नहीं समझे आप लोग कि मेरा लड़का बड़ा हो गया। अब इस टाइम में 16 साल का बहुत था भाई, 400 साल पहले की बात है। कोरिया में लाइन पहना होता, मतलब अब शादी के लायक लड़का हो गया है मतु मेहता। तो उसके लिए कुछ अब लड़की कुछ भी थोड़ा, वो प्रेमावेश में दोनों पति पत्नी बातें कर रहे। अब यहाँ देवचंद जी ने भोजन तो कर लिया, मन कहाँ है, वो बारात निकलेगी, मुझे जाना है। खटली चोटली पड़ी थी और पलंग के अंदर बैठे। अब वाणी में जो शब्द लिखा है मैं कहता हूँ, बैंड बाजे बजने, बारात निकली, पर कारण जैसा बना कि मम्मी पापा माँ और बाप दोनों दरवाजे पर बैठे हैं। उस टाइम पे 4 दरवाजा तो नहीं था कि पिछले दरवाजे से चला जाओ, नहीं समझे। पहले के जमाना में एक ही दरवाजा था। अब सामने बैठे तो वाणी में क्या कहता है सुंदर सा जी, एक बार जयकारा बोलो और कान खोल कर सुन लो, बोलो श्री। धर्म के नाम के अंदर कोई अगर आड़ा आता है वो दज्जाल। चौपाई लिखी है, चाहे पत्नी हो, पति के आड़े आती है तो पत्नी दज्जाल है, और पत्नी धर्म में आती है, पति काम गलत करता है तो दज्जाल।
बच्चा है, माँ है, बच्चे है, कुछ भी है, जो राज्य के काम में, धर्म के काम में कोई विघ्न डालता है वो माया का, ये लिखा है जो है। अब सुंदर साथ जी हुआ भी क्या, अंदर से तो दुखी होने लगा। बारात निकल गई। अब अंदर से सोचेंगे दोनों हटे तो मैं निकल के भागू, इतने में बारात थोड़ी आगे चली गई होगी। अब मन में पापा माताजी पिताजी हो गए, उठाया बकूचा और यहाँ से निकल पड़े। बोलो श्री कौन, देवचंद्र। अभी ना सदगुरु है ना मत्तू मेहता का लड़का देवचंद्र अब यहाँ से निकल पड़े। अब कैसे जाए सुंदर सा जी, आज तो गलियों गलियों में रोड हो गए, गांव गांव में हो गए, 400 साल पहले, और रेती बालू रण का प्रदेश, और दिन प्रतिदिन घंटे बाद अब संज्ञा हो, चांद, तो शाम को क्या होता है कि पवन की घुंघरी उड़ती, तो पवन यहां से उपड़े यहां हो जाए तो यहाँ रेती का ढेर हो जाए, यहां से उठे इधर चला जाए तो यहाँ ढेर है। वहां उस टाइम पे नेशनल हाईवे नंबर 8 इंदौर अहमदाबाद नहीं, ना रास्ता था, ना कोई केड़ी था, ना कोई पैदल था, पर इतना मन में था कि मैं उनको पकड़ लूंगा। दृढ़ निर्धार, बोलो श्री विल विल फाइंड अवे। सुंदरता जी आपकी मनोबल जो पक्की होगी आप उस स्टेज पर पहुंच जाओ, राज्य तुमको पहुंचा दे, लेकिन है करोगे ना मर जाओ, कुछ नहीं होगा। उनका निर्णय था कि मैं उनको पकड़ूंगा। तो कैसे जाते थे, आगे गाड़ा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ियां सब जाते थे। तो क्या समझते थे, उनकी जो बालू उड़ती है ना, चल नहीं समझे मेरी बात, दूर जो उड़े ने, तो ये जो दुमलियां हो रही, देखो ये जाए वो जाए, ये जा रहे वहां तक पहुंचवा गए, तो भागते 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 पीछे पीछे देवचंदी चले गए। चलने के समय में आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो सुना तो होगा, पद यात्री लोग होते हैं ना, कमर में पछेड़ी बांधते हैं क्योंकि वायु ना हो। देवचंदी महाराज ने भी अपना पटका जो ले गए थे वो भी कमर में बांधे, अब भागना है, ए रहा। इतने में मेरे सुंदर साथी संध्या हो गई, ना कोई लाइट, ना कोई रास्ता, ना इधर ना उधर। क्या होता है सुंदर सी, शायद आप इतने में भी लाइट होने पर भी इधर मंदिर में आओ ना, अगर रास्ते में जो देर का ट्राउ कर देंगे हवा कुछ, तो 16 साल का लड़का छोटा सा जंगल में बालू में कच्छ रण के अंदर अकेला होगा, क्या उनके ऊपर गुजरी होगी। अब ये ब्रहा की तरफ आप सब सुंदर साथ के दिलों में होनी चाहिए कि हमारे वास्ते हमारे धनी ने कितना कष्ट झेला और हम किस हालत में बैठे, और हमारे दिल में धर्म की कितनी चिंता है, ज्ञान की कितनी हो गई रात। जैसे ही रात हो गई, अब अंदर तो परमधाम की सुभान श्यामा महारानी बैठी है, ताना देवचंद जी का है, तो श्यामा जी का भी कोई मालिक है कि नहीं, बोलो यार कौन, हमारा राज्य। तो राज्य को तो चिंता है कि आज मेरी घरवाली रण में लटक रही, कहती थी ना, तनी सौ बेर देखो अजमाई के तो बिना बोले हम रण में आ गई है, अब अंदर से डर रही है। तो चिंता हमको के राज्य को, इसलिए तो महाराज हम आराम से बैठे, इसलिए हम कुछ नहीं करते, चिंता किसको है, देखे जाएगी सुंदर सा। उस टाइम में वाणी नहीं थी, ज्ञान नहीं था, अब आज तो नहीं कर सकते। दिल में दहशत था कि कोई चोर आ जाएगा, कोई डाकू आ जाएगा, मुझे मारेगा, मुझे लूट लेगा। इतने में आ गए, बोलो श्री प्राणनाथ। जिस टाइम पे याद किया महाराज जी महाराज, कम का स्वरूप, सिपाही का रूप, गाड़ी, मुझे टोपी, जैसे पैरदार जैसा बख्तर, एक कमर में तलवार, हाथ में छुरी, भाला, साथ लेकर के आए। 16 साल का लड़का
क्या हालत हुई होगी देवचंद जी की। यो करते चले जाते एक शख्स ये दिया दीदार, तब बड़ी दहशत भई ऐसो आयो विचार। देखा ने, अब क्या विचार आया, ये चोर को मारेगा। ये शब्द याद रखना में, ये चर्चा में अंत तक पहुंचेगा। आगे भी मैंने कह दिया लेकिन आज तक आपको याद नहीं होगा। आगे क्या, आज भी राज्य को आप जिस भाव से मिलना चाहते हो, क्योंकि देवचंद जी ने किसको याद किया था, चोर को। डाकू आएगा, उन्हें थोड़ा आता भगवान आएगा, नहीं समझे आप। छड़ी भी लिया था चोर को लड़ने के लिए, तो राज्य क्या बन के आए, सिपाही चोर बन, डाकू बन, बड़ी बड़ी मूछे, और परम धाम का रूप कहाँ गिरा होगे सुंदर सा, कहा किशोर स्वरूप, क्या नूर में स्वरूप, कहा माया का स्वरूप। ये चोर को मारेगा नहीं बचने का ठोर है, मेरा कछु ना चले मुझ गई दिशोर है। अब जरूर मारेगा और मुझको लूट लेगा। अब हमारी पहुंच खत्म हो गई, हम निकले हैं ना, किसके लिए निकले, किसके लिए निकले हैं देवचंद जी, परमात्मा की खोज करने के लिए। अब कह रहा है कि हमारी खोज यहाँ कच के रहने में पूरी हो गई, इतने में आए गया होए गई मुलाकात, बोलो श्री, हो गई मुलाकात, आमने सामने हो गया। देखत ही देशत वही कहने लगे बात, देश सिपाही का कमर कटारी तरवाल है, मुंह दाढ़ी हाथ बर्ची ऐसो बेसलावनहार है, मुख से आए वचन ने कहे छोड़ो कमर तरवाल है। राज्य को तो पता था ना कि क्या क्या माल है उसके पास, तो राज्य को माल से तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन राज्य समझते थे आकर है बच्चा, लड़का है बच्चा है तो बचपना ना कर जाए, नहीं समझे आप लोग। तो राज्य ने सबसे पहले क्या मांगा, ए लड़का वो कटारी लाओ। अब देवचंद जी को थोड़ी बहुत बुद्धि रही होती तो दिल में ये भी विचार आता कि भी मेरे पास कटारी है, उसको किसने बताया, लेकिन हवा निकली जाए, ये हमें भी एकला था पूछो 8 મળ્યા था, તમને खबर, आमने सामने आश्रम डकैती से जाने, आमने सामने 4 सामने हमें हमें ऊपर। और उस टाइम भी अगर वो छोटी वाली तिजोरी ना खुलती तो हम पता हो जाए, खत्म, खुल गया। समय बताता है, कानी बुट्टी पकड़ी आनी पाट दे, एक बार बुट्टी चाहिए नहीं, ले ले निकाली। हमारी पास घड़ियाल तो हर्षद भाई पहले कभी दुबई से लाया, घड़ियाल ले वीटी थी मैं लंगोटी में बात थी, ये प्रसंग जब आता है तो मुझे ये प्रसंग याद आता है, बिल्कुल आमने सामने क्या बीती होगी तो राज्य जाने। मुख से आए वचन कहे छोड़ो कमर तरवार है, और कह दिया है छोकरा लाओ कटारे लाओ। अब कुछ ज्ञान होता तो उसको पता कि भी तरवार गई, तुरंत तरवाल छोड़ के दई हाथ में श्री राज, बोलो श्री। देवचंद जी को उस टाइम में पता नहीं था, आज तो हमको वाणी से पता है कि सामने आने वाला मेरा प्राण है नाथ था। तो कटारी निकाली और राज्य के हाथ में उधर गांठड़ी। अब जैसे जैसे प्लानिंग चलता है तो अब क्या अब लूट लिया, कटार ले ली, लड़ने का कोई मतलब नहीं रहा, अब गांठड़ी भी ले ली यानी माल मत्ता भी लिया। ए लड़का, तो जो परमधाम से जो पटका बांधा था और पटके ने यहाँ माया में पटका ने, वो पटका राज्य लेके आया था, कमर में बांध के आए थे, वो पटका बिछा दिया रेती में बालू में। हे लड़का जी सो जा उसके ऊपर। क्या सोचते होगे देवचंद जी महाराज, कटारी भी ले ली, गांठड़ी भी, अब सोने का क्या था उसका मतलब, बाकी क्या रहा, 3 साधन हाथ में लेके बाला
कटारी और तरवाल भी है, इसका मतलब आप मुझे ड्राउन कर देंगे। सुला दिया। अब बाला तो समझते होंगे, लांबो रस्तो है, इसके टेके के साथ श्री राजी महाराज ने इस ब्रह्मांड में मेरी श्यामा महारानी का पांव दबाया। मेरी भाषा में मैं कहता हूं गलत ना, क्यों देवचंद जी भागते भागते पेट में वायु भर चुका था, इसलिए पेट में दर्द हो रहा था। पूछा कि भाई तुझे कहाँ इधर दर्द हो रहा है? तो एक्यूप्रेशर जिसको कहते हैं, जांग मूल में राज्य ने भाला की अणी के साथ प्रेशर किया, इधर मतलब गैस निकल जाए। तो यहाँ पर कहा कैसे लड़का के ठीक है, राज्य घूम के इधर आए, इधर दबाए। ये है मेरा प्राणनाथ, जिसकी हमको कोई वैल्यू कीमत नहीं ना, हमें उसकी पहचान है। ये वाणी बोल बेटा लड़का आप कैसा है? अब ठीक है, वैसे डर तो था, खड़ा हो जा। अब देवचंद जी विचार करने लगे, है तो चोर, है तो हुए, लेकिन दयालु है। कैसा है? मारने से तो बचाएगा, कोई बात नहीं, कर ले जाएगा। एक एक चौपाई है, चौपाई नहीं चलाऊंगा सुंदर साथ जी, एक एक चौपाई से मैं आगे चलता, घर ले जाएगा, नौकरी कराएगा, चाकरी कराएगा, वासीदा बनाएगा। एक दिन उसको भी छोड़ करके भाग जाऊंगा। मन में प्लान तो सब बनाए। तो सुंदर साथ चले। अब राजी महाराज आए, आए मेरे सुंदर साथ, क्या बताऊं और मैं क्या आपके चरणों में चर्चा रखूं। हम कहते हैं कि हमारे साथ राज्य नहीं है, या तो हमको राज्य की पहचान, जरा एक एक शब्द वाणी का सुन रहा। इस माया में, इस ब्रह्मांड में, देवचंद जी महाराज की लीला में, अब जो नूरी पटका था, ये राज्य महाराज ने देवचंद जी को बंधाया। राज्य को तो जरूर है नहीं, वो नूरी परम धाम का पटका किसको बंधाया? देवचंद जी को बंधाया। और जो माया की गठड़ी, माया की गठड़ी, आटा चावल दही वासन दाने, तो मेरे राज्य ने अपने कंधे पर है। कोई भगवान तो मुझे भी बताओ, मैं उसके चरणों में चला गया। ये है मेरा अपना। अब राज्य आगे, देवचंद पीछे पीछे। अब नूरी पटका बांधा है। अब बैलगाड़ी, कहाँ बैलों का चल, क्या ऊंटों का चलना, और क्या पैदल चलना, समझ में आता है? कितना कोसों का दूरी हो जाती है। लेकिन अब कैसे चलते हैं, जैसे निर्मा की एडवर्टाइज आती है टीवी में और लड़की नहीं उड़ती है, उसी तरह सुंदर साधे देवचंद महाराज उड़ते, जैसे पता नहीं चला कि मैं जमीन पर चल रहा हूँ कि उड़ रहा हूँ। आगे राज्य चल रहा है, पीछे देवचंद चल रहा है, लेकिन वो समझ ना जाए, ए लड़का क्यों आधी रात को घर से निकला? क्या तेरी मम्मी ने मारा था? नहीं। पापा के साथ लड़ाई हुई? क्यों घर में गड़बड़ हुई? कौन है तेरा देश का राजा? कौन है वजीर? कैसी तेरी राजवाड़ी? मतलब दुनियादारी की बात पूछने लगे। कौन? किसको? ताकि देवचंद जी मेरी पहचान कर जाए। नहीं, करते 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 माया में उलझा करके वक्त पर साथ जी ने ला करके सुबह 5:30-6 बजे उस जगह पे लाके खड़ा। किस जगह पर? कि जो वजीर घोड़ा बैल ऊंट गाड़ियां लेके निकला था, आखिर वो भी जानवर है, तो उसको भी थाक तो लगता है ना। तो उन्होंने भी एक खुली जगह देख करके, चौगान देख करके डेरा डाला था। वहां पर राज्य महाराज ने देवचंद जी को पहुंचा दिया। आप कहते ले भाई तेरी गांठड़ी, ओ पटका लाओ मेरा। राज्य ने पटका ले लिया, एक सामने वड़ के नीचे बैठ गया ना, बैठ अपना जानना नहीं, जो अलग तेरे गांव के लोग हैं। अब सवेरे 5:30-6 बजे उजाला तो हो जाता है कि नहीं भाई? बोलो यार, तो कम से कम 25-30 फुट कम से कम दिखाई तो देने। देखने लगा देवचंद जी, हाँ ये वजीर है हमारे गाँव, ये है वो। कोई ना कोई तो गांव का हो तो पहचान तो
भले नाम कहता है हमारे। अब बाद में राज्य ने उलझा दिया। देवचंद जी देखने लगा, देख करके वापस जवाब आने लगे, ऐसा घूमते हैं तो वहां कोई नहीं है। तब देवचंद जी कहता है कि मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। अब आंखों से आंसू निकलने लगे। हाय राज्य, मैं राज्य कहता हूँ, उस टाइम में उनको तो कुछ पता नहीं। हाय परमात्मा, आपने मुझे इस मंजिल पर पहुंचाया, इसका मतलब निश्चय है कि मेरे सिर पर खड़े सुबह मैं जिसकी खोज में निकला हूं वो मेरे साथ है। निर्णय कर लिया देवचंद जी ने कि ओ दाढ़ी वाला मुच्छों वाला, आज तो चला जाता है, समय आवे मैं तेरे सामने खड़ा कर दूं। इतना तुम्हारे अंदर दिल में परिपक्व निर्णय होना चाहिए। कैसे? दृष्टांत सुन लो, चर्चा बाद में सुनो। बोलो श्री मुर्दा लो क्या क्या नाथ हरे है कि सिविल माधी जान क्या चिल्लाया। बोलो श्री बिल्वा मंगल, ध्यान के साथ सुनो। और एक वेश्या के साथ अति प्रिय संबंध था, जिसका नाम था बिल्वा मंगल। रोज वेश्या के घर जाता, उनका भी नशा हो गया था, वेश्या का भी नशा हो गया। संसार परिवार अपने जैसा ही था, वो भी मानव हमारे जैसे ही। घर में एक वयोवृद्ध मां थी, मां का मृत्यु हो गया, सायकाल में मृत्यु हो गया। बिल्वा मंगल का तो समय है कि वेश्या के घर जाने का, तो कुछ देखा नहीं, दरवाजा बंद कर दिया, चला गया। वेश्या को पता चल गया था कि आज मेरा आशिक आएगा नहीं, क्योंकि उनकी मां मर गई, पता चल गया कैसे भी। जब उनको देखा, वेश्या आकर है तो मनुष्य, आकर है तो वो भी मानव, कहता वो मूर्ख अंधा पापी, तेरी मां घर में मरी पड़ी हुई है और तू मेरे पास आए। धक्का मार के उसको, जा, तूने मां के ऊपर कफन भी नहीं डाला। इतना अंधा था ये माया के झूठे इश्क में, और हमारा सच्चा इश्क में हमको इतना भी बूंद नहीं है। अब ध्यान के साथ सुनो। गया घर पे, पड़ोसियों वालों को, सगे संबंधियों को बुला लिया और बाजार से कफन भी ले आया, ला करके मां के ऊपर डाल दिया। अब सगे संबंधी टोले लगे बैठे, वो चुपसे से निकल गया। फिर निकल गया, कहाँ जाने के लिए? वेश्या के घर जाने के लिए निकल गया। क्या क्या लीला होती है जरा सुनो कान खोल के। वो वेश्या का घर जाने का रास्ता था, बीच में थोड़ा सा नाला आता था, नदी जैसा। तो रात्रि का टाइम था, तो नाले में कोई मुर्दा आधा कुछ बड़ा जला हुआ होगा, और मरेलू मर्दू तना तना के आ रहा है। भाई बोलू समझाए थे ना? तो कहते वाह क्या भगवान की लीला है, देखो मुझे वेश्या को मिलने जाना है ना, तो भगवान के तैरने के लिए लकड़ा भी भेजती। तो उसके ऊपर बैठ गए। उसको पता ही नहीं है कि मैं किसके ऊपर बैठा हूं। इतने झूठा प्रेम में इतनी आसक्ति है, और हमारा सच्चा प्रेम में हमको कुछ बूंद भी नहीं। नदी पार कर दी, वेश्या के घर गया। अब वेश्या ऊपर अटारी पर रहती थी, तो नीचे का दरवाजा बंद था, नीचे से दरवाजा होके मतलब सीढ़ियां चढ़ के जाने का रास्ता उसके घर में था। तो देखा बच्चाओं कैसे ओ लालटेन फानस बाहर लटकती थी, तो देखा कि कहीं नहीं। तो एक सांप लटक रहा था, बड़ा सा लंबा सांप लटक रहा था। तो वो अंधे ने क्या सोचा कि मेरी वेश्या को पता था कि मैं आने वाला हूं, दरवाजा तो बंद है, तो मेरे लिए उसने रस्सी लटका। ये झूठ की आसक्ति मेरे सुंदर सा, और हम सच्चे प्यार में कितने लोग सर्प को पकड़ के ऊपर चढ़ गए।
पता नहीं चला कि 100 रुपए का। दरवाजा खटखटाया, मैंने सोचा अभी आधी रात को कौन होगा, बोला तो वही। अब वेश्या ने अपना रूप धारण कि पापी चंडाल जीव, तेरी माँ की भी शर्म नहीं आई। अगर एक दिन तू ना आता मेरे पास तो क्या तरह जल जाता। वेश्या भी पवित्र थी, वैसे भाई धंधा उसका वेश्या का था। धक्का मार के बिल्वा मंगल को धक्का दिया और कह दिया, आज के बाद कभी भी तुझे मेरे घर पे, मेरे दरबार में, मेरे आंगन में तुझे पांव रखना नहीं है, भाग जा, मैं जानो मेरा धंधा जा। अब बिल्वा मंगल निराश होकर के घर पर गया। सवेरे माँ का जो कल्याण करना था वो कर दिया। 2, 3, 4, 6 महीने निकले। अब वेश्या के घर तो जाना नहीं है, उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन अंदर की जो आसक्ति है, जो नशा था, कोई ना कोई दिन तो उभरता है। एक दिन राम को 5 बजे 4 बजे घर से बाहर निकला, जैसे हम लोग निकलते घूमने, तो एक कुआं था। तो कुएं से मेरी पवित्र बहनें माताएं पानी भर के जा, उसमें एक लेडी ऐसी थी कि उन्होंने जो साड़ी पहनी थी वो भविष्य में उन्होंने देखा था कि वेश्या की जैसी साड़ी, उनके पास भी ऐसी साड़ी होगी। तो उसने क्या कहा, आज वेश्या ही जा रही है मेरी, पेशी जा रही है, तो आगे आगे वो बेड़ा भर के, जल भर के घर पे जा रही है। तो बिल्वा मंगल उसके पीछे पीछे चला। આજે બી આપણા ગામડામાં ઘર તો એવા છે ને, તમે બંગલો સુધાર્યો પણ ઘર નાળિયા જેવા ને, છેલ્લે રહોડું હોય ને પાણીયારું પણ છેલ્લું હોય। સોસાયટી તો આપના મકાન તો ગામડામાં ના હોય ને આપણા ઘરમાં, क्या હું બોલું સમજાય છે? तो वो लेडी जो पानी भर के गगरा भर के गई थी, वो एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा पार करके रसोई घर में चली गई। वहां पानी आ रहा, पानी रखने का था, वहां तक बिल्वा मंगल भी पीछे पीछे गया। उन्होंने पानी नीचे उतारा, गगरा नीचे उतारा, रखा, ऐसे घूम के दिखा। तो क्या कुदरत की करामत है, जा जाने राजी महाराज। बिल्वा मंगल से मुंह से निकला, बहन मुझे क्षमा कर। नहीं समझे? मैंने मुख देखा, पता चला कि तो वेश्या तो नहीं है। बहन मुझे क्षमा कर। अब वो बेचारी पवित्र बहन जो थी, उन्होंने कहा, भाई अब तू आज मेरे घर से बिना भोजन जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे को मेरा कोई भाई नहीं है। आज तूने खुद करके बहन करके मुझे बुलाया है, आज मेरे घर भाई मेरा सामने चल के आए, आज मैं चूरमा जमा के कंसार खिला के तुझे जाऊंगा, इससे पहले तुझे बहुत हटकारी नहीं माना, फिर भी मान लिया। अब कंसार तैयार, कंसार, खांड, घी और आटा तीनों तैयार, और दाल भात चावल जो भी बनाना था बनाया बहन ने। अब कंसार जो घी की लेके आई कि बहन एक काम कर, इसको पहले अपने स्पून मांग, आज चमची मांगे। तो बिल्वा मांगने का कोई जूठा लोहे का सलिया कोई घर में पड़ा है, मुझे चाहिए, ये इसको मिक्स कर दे। बेचारी बहन कुछ समझी नहीं, तो टूटी फूटी सगड़ी का जो लोहा का सलिया था वो दे लेके आई, वो लेके आई, वो घी डाल रही है, और बिल्वा मंगल ने अपने 2 हाथों से वो सलिया उठाया और दोनों हाथों से अपनी आंखों में भोंका। बेचारी बहन कल कलती रही, भाई ये तूने क्या कर दिया, कि मैंने जो कहा किया है ठीक किया है, मैंने अपने पापों की सजा निकल गया घर से। उस दिन से वो सूरदास बना। कौन कथा सुनाएगा, कौन बताएगा? तो सूरदास की कविता आती है ना, भजन, ये है बिल्वा मंगल, वो सूरदास बना अंधा। अब घर में जाने का कोई मतलब नहीं है, माँ तो मर गई है, जंगल में जाके घूम रहा है, भटक रहा है उधर, लेकिन परमात्मा का नाम के सिवाय और कुछ है नहीं। बोलो नहीं। जब ज्ञान आ गया, अब परमात्मा की याद आ गई, करते करते जंगल में भटकते बेचारा एक पेड़ के साथ जाता है, कुएं में गिरता है, खड्डे में गिरता है, चला। जो पहले किए हुए पाप का
प्रायश्चित करता करता भाग रहा है। एक दिन राधे और श्री कृष्ण जी दोनों, तो हमेशा लेडीजों के अंदर दिल में कुछ भाव होता है। कोई हो महाराज देवी कंजूस ये बात छोड़ दो, बाकी भाव के आंगणे आवे कोई ने खावानुं वालू चा नास्तो वालो था ने कई आवकार आपो बहनों में दर्द भाई भाइयों में नहीं, हमारा में नहीं। केम मस्त बोलो श्री। बहनों के अंदर ये भाव होता है। तो राधिका रानी कृष्ण ने कहने लगी, प्रभु ये तेरा भक्त है, बेचारा आंखों से अंधा है, भटक रहा है, पाप का प्रायश्चित कर चुका है बेटा बेचारा, अब उसको बेचारे को आंखें तो दे दो भगवान, तेरा नाम है वो मस्त है। भगवान कृष्ण ने कहा, राधिका रानी करूंगा तो वही जो आप कह रहे हो, क्योंकि आप मेरी प्रियतमा है। तू कहती है एक वरदान दो, उसकी आंखें दो। राधिका रानी में एक नहीं, मैं उसको 3 वचन देने के लिए। कितने? 3 वचन, लेकिन परिणाम का ध्यान रखना। अरे ऐसा होता है वो आंखें नहीं मांगेगा। अरे राधिका रानी का ऐसा कोई होता है आंखें ना में मांगे? आप दो तो सही। भगवान ने कहा कि बिल्वा मंगल के पास बैठ गए और कहने लगे, बिल्वा मंगल मांग मांग। प्रभु सामने खड़े, मांग। 1 2 नहीं 3 वरदान मैं तुझे देता हूं, मांग ले आज जो दिल से आए, तेरी भक्ति पर मैं प्रसन्न हो। बिल्वा मंगल ने कहा, प्रभु ये जो आंखें मेरी थी वैसी की वैसी मेरी आंखें हो जाए। बोलो श्री। राधा रानी कहने लगी, देखा देखा आप तो ना कह रहे थे, उन्होंने क्या मांगा पहले, कौन ना मांगेगी आगे। कृष्ण जी कह रहे चुप रहे, अभी 2 बाकी है। आंखें आ गई, प्रभु दोनों जुगल स्वरूप का दर्शन किया, राधे श्री कृष्ण का। अब कह ले बिल्वा मंगल दूसरे वचन मांग ले कि प्रभु दूसरे वचन यही मांगता हूं कि ये युगल स्वरूप मेरे सामने खड़े है, ये मेरी आंखों में बस जाए। मांग लिया भगवान को? बोलो यार, अपने अंदर लिया, ये दोनों स्वरूप मेरे अंदर बैठ जाए। तथास्तु राधे कृष्ण का स्वरूप अंदर बैठ गया। हम कहता है बोल तीसरा वरदान मांग ले कि मेरी आंखें पहली फूटी हुई थी ऐसी हो जाए। ले कर ले राधा, ले कर ले, कल्याण हो जाए। लेकिन उसने सही काम क्या किया? क्या तुम लोग सुनते हो यार? राधा कृष्ण के स्वरूप को अंदर अपनी आंखों में बसा लिया। अब राधिका कह रही है कि उसको खुद तो बेचारे को दो, वो तो आंखें तो फूट गई। अब वो खुद थोड़ा कहेंगे मैं अंदर बैठ गया हूँ, उन्होंने तो बिठा लिया अपने दिल में परमात्मा को। अब राधिका कह रही कि उनको कुछ तो दो, कि मैं क्या दो, कि कुछ दो। तो कहा, ए बिल्वा मंगल खोल मुंह, जीभ बाहर निकाल। भगवान ऊपर से अंगली उठा करके उसकी जीभ के ऊपर रख दिया। बिल्वा मंगल हाथ पकड़ने जाता है, भगवान ने अपना हाथ पकड़ा। तब बिल्वा मंगल कहता है, बोलो श्री प्राणनाथ, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे। मैं अंधा हूं, इसलिए आप मुझे हाथ नहीं पकड़ने दो, लेकिन जुगल स्वरूप राधे कृष्ण मेरे दिल से तू निकल जाए तो मैं तुझे बता, क्योंकि मैंने तुझे मेरे दिल में बिठा दिया है। अब वहां से निकले तो मैं, अब कुछ चर्चा समझ में आती है। देवचंद जी महाराज कह रहे हैं, मेरे रानी आज तो मुझे हाथ ताली देके जा रहे हो, लेकिन मैंने अपने दिल में बिठा लिया है। अब आप निकलो तो मैं जानो, और दाढ़ी वाला और मुच्छों वाला एक दिन मैं तुझे सामने बिठाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। गए सुंदरदास जी वजीर के पास गए, वजीर हैरान, गांव के लोग हैरान, अरे देवचंद तू कैसे आए, कौन सी सवारी लेके आए?
मेरा जैसा होता तो तोप चलाता। मुझे भगवान मिल गए, मुझे चमत्कार हो गया, मुझे वो हो गया तो हो गया। जिन पाया तिन माए, मैंने चर्चा में तुम लोगों को कहा है, जिन पाया तिन माए समाया। किसी को कहने की जरूरत। चौपाई क्या लिए? जैसे चले जाते हैं बंग। बंग शब्द लिखा है, बंग का अर्थ है पागल। पागल गांडो, कोई दौड़ तो इन पाछड़ बाजार भागे जाए। देवचंद में बंग पागल के जैसे भागता भागता देखता था, ये रेतती है बालू, ये उठती है, इसी तरह में चला। इनने क्या मुझे राज्य मिले था, परमात्मा मिले था, कोई चमत्कार कुछ नहीं मतलब। अरे वाह देवचंद, अब कैसे दुनिया वाले माने, कैसे ऊंट और गाड़ी और बैल थके और ये पैदल कैसे आए, कैसे हम मान सकते? कुछ नहीं, समाधान हो गया। अंदर से समझ आया कोई देवी जीव है, ये तो यहाँ तक पहुंच सकता। चलो भाई, वजीर ने कहा भाई आज तू हमारे भोजन के हमारे साथ देना। कि नहीं भाई, मैं अपने घर से आटा चावल कुछ लेके आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब तो तू हमारे गांव के है, हमारे जाति के, आज संबंध आया। जहाँ चमत्कार, बोलो यार, जहाँ चमत्कार वहां नमस्कार। अब उस शब्द को ज्ञान हो गया, वो कैसे आ गया? नहीं नहीं, तू हमारी जाति का, हमारे गांव का है, इसलिए भोजन तो लेना है। देवचंद ने मगन मानी हाथ के लमड़ा फुटवा, दे दे भाई, पूरा सीधा दे दे। पूरा सीधा ले लिया और सीधा लेकर के सुंदर साजी बनाई, पट्टी बराबर सब्जी बनाई। 3 चूल्हा मतलब ईंटें रख दी होगी, लकड़ी लिया है जंगल में से, बना दिया रोटी फोटी। अब सुंदर साजी लगाया चौका। वहां कौन सी नूर की चौकी डारो मंदिर में? बोलो भाई, जंगल में कौन सी नूर की चौकी और कौन सा नगन जड़ित चौकी पर दो ईंटों बिछाई होगी शायद, तो वह भी कल्पना है। ऊपर छोटा मोटा कपड़ा होगा, वो भी रखा होगा, और थाली में जो रोटी सब्जी रखी होगी। और किसको भोग लगाया होगा? प्राणनाथ को ना। प्राणनाथ को पहचान ही नहीं है, ना राज्य की पहचान है। ओ दाढ़ी वाला, ओ मूछे वाला, आजा आजा आजा, ले जा खा जा। तो ये रखा, तब मैं खाऊं। सुंदर साजी समय पूरा हो जाएगा, लेकिन दाढ़ी और मुच्छे वाला के बता देता है एक प्रसंग, एक एक दृष्टांत अच्छा ऐसे मेरे पास राजी ने दिया है कि क्या चमत्कार होता है। तो सुंदर साजी भोग लगाया, भोजन ले लिया, आराम किया। अब गाड़ी हो चलते हैं, और चलते चलते अब वजीर ने कहा भाई तेरे पास कितनी सवारी है, तेरे पास कितनी सवारी है? करते करते पूछे तो एक ने कहा मेरे पास 4 सवारी। बोले इसको 5वें को बिठा लो। अब बिठाना था, बिठा लिया। और जहां कच्छ का जगह आई, कच्छ में पहुंचे, वहां देवचंद ने कहा भाई रोक ले, मुझे तेरी बारात में, शादी में आने की जरूरत है। मैं बारात में जाने के लिए थोड़ा निकला, मैं तो परमात्मा की खोज में निकला हूँ। अब इसलिए वहां निकले। तो सुंदर साजी, अब देवचंद जी महाराज कहाँ पहुंचे? बोलो बोलो, कच्छ में पहुंचे। तो कल कच्छ में देवचंद जी महाराज परमात्मा की खोज करेंगे, वो प्रसंग कल चलेगा। इतना ही स्वीकारो, अर्जी बोल लो, किसी को जाना नहीं है। एक दृष्टांत में और भी ये कार्यक्रम यहाँ पूरा हो जाता है। अब चौपाई अपन छोड़ देते हैं सुंदर साथ जी। ओ हाँ, श्री मामत गए साथ जी, ये श्री देवचंद्र जी की बितक, ये श्री देवचंद्र जी की आगे खोज करेंगे। 100 बातें गुजरा का, 100 बातें गुजरा का, 100 बातें पिया तुम होते सी,